नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम नाम तो सुना ही होगा, है ना। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो बड़े बड़े वादे करता है कि भाई जिंदगी बदल जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन चमकते वादों के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी को जरा खोद कर देखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सच में एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो किसी की भी किस्मत चमका सकता है, या फिर ये बस एक बहुत ही खूबसूरती से बिछाया गया जाल है? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसके काम करने के तरीके में। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये आइडिया इतना लुभावना लगता क्यों है, लोग इसकी तरफ खिंचते क्यों हैं। वजह है इसका वादा, एक बहुत ही पावरफुल वादा। आर्थिक आज़ादी, मतलब पैसों की टेंशन खत्म, अपना बॉस खुद बनना, और हाँ, वो जिंदगी जीना जिसका हम सब कहीं ना कहीं सपना देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई आपके पास आकर कहे कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, आपकी इनकम पर कोई लिमिट नहीं होगी, जितना चाहो उतना कमाओ, और आपकी जो आज की जिंदगी है वो पूरी तरह से पलट सकती है। अब बताइए, ये मैसेज किसे अपनी तरफ नहीं खींचेगा, खासकर उन्हें जो एक बेहतर मौके की तलाश में हैं। ठीक है, वादों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों वाली सफलता की कहानियां हमें दिखाई जाती है ना, वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। असलियत छिपी है आंकड़ों में, और वो आंकड़े, यकीन मानिए, एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। हर एमएलएम की मार्केटिंग का सार बस एक लाइन में होता है, अपने सपनों को सच करें। कितना पावरफुल और इमोशनल नारा है ना? लेकिन तब क्या होता है जब इस खूबसूरत सपने का सामना एक ठंडे कठोर सच से होता है, एक नंबर से? ये रहा वो नंबर, 99%। जी हाँ, 99%। कई स्टडीज ये साफ साफ दिखाती हैं कि एमएलएम से जुड़ने वाले 99% से ज्यादा लोग या तो 1 रुपया नहीं कमा पाते, या फिर जो लगाया था वो भी गवा देते हैं। सपनों के सच होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि इतने सारे लोग फेल क्यों होते हैं? क्या वो मेहनत नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। असल वजह इसके सिस्टम के डिजाइन में ही छुपी है। देखिए, यहाँ असली कमाई प्रोडक्ट बेचने से उतनी नहीं होती जितनी नए लोगों को अपने नीचे जोड़ने से होती है, जिसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। और जिस पल नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं, बस इनकम का पूरा ढांचा ढहने लगता है। और कंपनियां, वो तो जानबूझकर सिर्फ उन मुट्ठी भर टॉप कमाने वालों को हीरो की तरह पेश करती हैं, ताकि सबको लगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। और बात सिर्फ उस पैसे की नहीं है जो शुरू में लगाया जाता है, वो तो बस शुरुआत है। असली खर्चा तो वो है जो दिखाई नहीं देता। ये वो छिपे हुए खर्चे हैं जो धीरे धीरे एक बड़े आर्थिक बोझ का रूप ले लेते हैं। चलिए समझते हैं कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। सबसे पहले, जैसे ही कोई जुड़ता है, उस पर एक बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदने का दबाव डाला जाता है। कहते हैं इन्वेंट्री बनानी है। फिर शुरू होता है ट्रेनिंग सेशन, मोटिवेशनल सेमिनार और मार्केटिंग किट का सिलसिला, जिसके लिए लगातार पैसे देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा जाल, सिस्टम में अपनी रैंक या पोजीशन बचाने के लिए हर महीने प्रोडक्ट्स खरीदने की शर्त होती है। अब चाहे वो बिके या घर में पड़ा रहे, खरीदना तो पड़ेगा। पैसे का नुकसान, चलिए वो तो एक बात है, लेकिन एक और कीमत चुकानी पड़ती है जो शायद पैसों से भी कई ज्यादा बड़ी है, और वो कीमत है अपने रिश्ते। जी हाँ, ये बिजनेस मॉडल किसी की सोशल लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। और यहाँ देखिए कि कैसे नजरिया बदल जाता है। जो दोस्त और परिवार वाले कल तक आपका सपोर्ट सिस्टम थे, वो आज अचानक से पोटेंशियल कस्टमर या नए रिक्रूट नजर आने लगते हैं। हर बातचीत, हर मुलाकात के पीछे एक सेल्स पिच छिपी होती है। जहां पहले बस अपनापन और भरोसा था, अब वहां हर मिलने का एक मकसद होता है, या तो कुछ बेचना है या किसी को जोड़ना है। और इसका नतीजा बहुत दुखद होता है। रिश्तों में तनाव आने लगता है, लोग आपसे कतराने लगते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप फिर से कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे इंसान सामाजिक तौर पर अकेला पड़ता जाता है। आखिर कौन चाहेगा कि उसे हर कोई सिर्फ एक सेल्स पर्सन की नज़र से देखे? अब आते हैं इसके सबसे बड़े और सबसे गंभीर खतरे पर। देखिए, एक कानूनी एमएलएम और एक गैर कानूनी पिरामिड स्कीम, इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, और इस लाइन को पहचानना बेहद बेहद जरूरी है।
पिरामिड स्कीम की परिभाषा बहुत सीधी है। ये एक गैर कानूनी मॉडल है। यहाँ पैसा असली प्रोडक्ट बिकने से नहीं आता, बल्कि नए लोगों को जोड़ने और उनसे पैसा लगवाने से आता है। मतलब जो लोग सिस्टम में पहले से हैं, वो नए आने वालों के पैसों से कमाते हैं, और जो बाद में आते हैं, उनका पैसा डूबना लगभग तय होता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक असली कानूनी बिजनेस का फोकस हमेशा आम लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर होता है, लेकिन एक पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट तो बस एक बहाना होता है, असली खेल तो सिर्फ नए मेंबर बनाने का होता है। तो सीधी सी बात है, अगर पैसा नए लोगों को जोड़ने से आ रहा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ी खतरे की घंटी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मान लीजिए अगर कभी कोई ऐसा मौका सामने आता है तो उसे परखने का सबसे आसान, सबसे सही तरीका क्या है? इसके लिए सिर्फ एक सवाल ही काफ़ी है। किसी भी ऐसे प्लान से जुड़ने का फैसला करने से पहले एक शिकार की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके बिजनेस प्लान की खाल उधेड़नी चाहिए, उसकी गहराई से पड़ताल करनी चाहिए। और आखिर में खुद से और उस कंपनी से बस एक सवाल पूछना है, पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या ये पैसा असली ग्राहकों को सच में कोई प्रोडक्ट बेचने से आ रहा है, या फिर ये पैसा मेरे जैसे और नए लोगों को इस सिस्टम में फंसाने से, मतलब जोड़ने से आ रहा है? इस एक सवाल का जो सच्चा जवाब होगा ना, वही उस सुनहरे मौके और उस गहरे जाल के बीच का फर्क साफ कर देगा।